Very good morning, students. As you know, I am your science expert वत्सल त्रिवेदी और आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट इन क्लास नंबर 6। सो साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 15, क्लास नंबर 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। ओके, सो बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर हमने लास्ट टाइम काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। सो आज हम कुछ नए टॉपिक पर जाने वाले हैं। So let's start the today's lecture. First of all, देखते हैं what is the index of the day. First is a introduction, जिसके बारे में हमने अभी बात कर रहे थे कि एनवायरमेंटली बेसिकली क्या होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो वो सारी चीज़ हमने देखी थी। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। सो आज हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो हमारे द्वारा हो रही है, ह्यूमंस के द्वारा जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इफेक्ट होती है। ओके, वो किस तरह से उसको कोई ना कोई तरीके से अफेक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल हम कॉमन चीज़ ले ले कि अभी दिवाली हाल ही में गई है। सो हमने काफ़ी सारे क्रैकर्स यूज़ किए होंगे, काफ़ी सारे पटाखे फोड़े होंगे। सो क्या होगा, उसकी वजह से जो कुछ भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो कुछ भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, ओके, सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अफेक्शन ऑन दी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये कुछ एक्टिविटी का मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी तो कई सारी एक्टिविटीज़ है। फॉर एन एग्जांपल अभी हाल ही में बात करें तो अहमदाबाद के अंदर मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है। सो मेट्रो रेलवे लाइन बिछाने के लिए काफ़ी सारे ट्रीज को कट कर दिया है। सो इट इज़ कोई ना कोई तरीके से हमारी कोई एक्टिविटी, सपोज कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन रहा है कि कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई ना कोई तरीके से, गलत तरीके से अफेक्ट होता हुआ हमको दिख ही रहा है। सो ये हम चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी आर प्रोड्यूस, हम काफ़ी सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और गार्बेज निकालते हैं। सो कहाँ से वो गार्बेज, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी आप लोग 9th में से 10th में आ चुके हो। सो 9th में काफ़ी सारी ऐसी बुक्स होगी जिसको आपने फाड़ के फेंक दी होगी। ओके, सो अगर हम चाहते सो हम उसमें से कोई रिसाइकल कर सकते थे। ओके, बट नहीं, हमने क्या किया, उसको एक कचरे के डिब्बे में डाल के एज ए गार्बेज थ्रो कर देते हैं। सो उसकी कोई पर्टिकुलर हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। बचा हुआ खाना है, हम उसको भी फेंक देते हैं। और काफ़ी प्लास्टिक्स का हम बर्न करते हैं तो काफ़ी चीज़ हमको मिलती है। पानी के अंदर अगर प्लास्टिक डाल दो तो दैट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है यार, वो डिग्रेडेबल ही नहीं होगी। सो क्या करेंगे, ऐसे ही हम रहने देते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारा वेस्ट, कितना सारा वेस्ट इन टर्न्स हम लोग एवरी ईयर हम निकालते हैं। तो उसको प्रोड्यूस जो हम करते हैं वो सारे वेस्ट को, गार्बेज को कोई ना कोई मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, मैनेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस। यहाँ पे ये सब कंप्लीट होने के बाद ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर आई विल गिव योर वन असाइनमेंट रिगार्डिंग टू यूनिट्स। ओके, सो आपको ये असाइनमेंट मे बी फ्राइडे को मिलेगा, तो थर्सडे को मिलेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट में दूंगा, वो आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ओजोन लेयर, क्या होता है वो हमको मालूम है क्योंकि सोशल स्टडीज़ के अंदर आ गया है। आप इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटिंग के अंदर भी ये चीज़ ओजोन के रिलेटेड, हम ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी सारे एसेस आप लोगों ने लिखे होंगे। ओके, सो देर इज़ वी आर ऑलमोस्ट रिलेट विथ दिस ओजोन लेयर। सो फिर भी हम एज ए साइंस ओजोन लेयर क्या कहता है वो हम देखते हैं। Ozone molecules contains the 3 oxygen atoms. How many oxygens? There is a 3 oxygen atoms. We can say that O3. At higher levels in the atmosphere, the UV radiation
splits some oxygen molecules O2 into the free oxygen atoms, which combines the oxygen molecules O2 to form of oxygen. It is highly poisonous. ओके, सो फर्स्ट थिंग आप सब यहाँ पे देख चुके हो कि क्या क्या होता है. सो ऑक्सीजन क्या करता है, जो सिंपल O2 यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जो एक्स्ट्रा सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसके साथ O2 प्लस O यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी इन एग्जामिनेशन. अगर ये कुछ पूछे जाए तो आपको लिखना है यूवी मीन्स अल्ट्रा वायोलेट. आई रिपीट दैट, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन. सो वो O2 के साथ O3 मिक्स करके वापस वहां पे O2 प्लस O इज इक्वल टू O3. तो ये होता है यूवी रेडिएशन की मदद से जो O2 होता है उसको वो ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग ऑक्सीजन के अंदर सिंप्लीफाई कर देता है. अगेन जो दूसरे O2 होते हैं उसके साथ वो सिंगल O कंबाइन होके O3 बना लेता है. सो ये ओजोन फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जो आपको समझनी है. नेक्स्ट, द ओजोन लेयर प्रेजेंस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर protects to earth from the harmful UV radiation from the sun. So what is the use, how ozone layers helps to us. So यहाँ पे हमको क्या आएगा, it is protects to earth from the harmful UV radiation, जो हमारे बॉडी को रेडिएट कर देता है उसकी वजह से वो हार्मफुल होता है. सो फ्रॉम द सन, यूवी रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं, so it is from the sun. UV radiation causes a skin cancer in women. क्या हमको हार्मफुल क्यों है, क्योंकि वो हमको स्किन कैंसर और स्किन की बीमारियां उसकी वजह से होती है. So the ozone layer is being damaged by the use of chemicals like the chlorofluorocarbon, CFCs. So what is the full form of CFCs? Chlorofluorocarbons. यूज टू रेफ्रिजरेटर एंड फायर जो फायर की सेफ्टी के जो चीज होती है उसके अंदर भी उसका यूज होता है. सो द यूजेस ऑफ CFCs इज नाउ बीइंग द रिड्यूस टू प्रोटेक्ट द ऑक्सीजन लेयर. सो वो चीज की वजह से ऑक्सीजन लेयर कम होता जाता है, सॉरी ओजोन लेयर कम होता जा रहा है. जो हमारे अर्थ के ग्लोब है उसके आफ्टर द सम किलोमीटर्स ऑफ अर्थ देयर विल बी वन लेयर, इट इज ओजोन लेयर. यू कैन सी हियर द वेयर इज द ओजोन लेयर. फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर हम देखते हैं. यहाँ ये हमारी अर्थ होगी. अर्थ से 0 से 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है सरफेस से 0 से 10 किलोमीटर, इट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर. देन ट्रोपोस्फियर के बाद आफ्टर द 10 किलोमीटर देयर इज अ सम किलोमीटर इज नोन एज अ ओजोन लेयर. और देन स्ट्रेटोस्फियर, इट इज अ 10 to 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर. So the ozone layer is between troposphere and stratosphere. So क्या करता है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज ये ओजोन लेयर है, यहाँ पे लिखा है. सो यहाँ से जब अल्ट्रावायलेट यूवी रेज उस पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों डायरेक्टली हमारे पर नहीं आने देती है. ये चीज यहाँ पे आप ग्लेशियर जो है वो दिखा रहा है, सैटेलाइट्स इमेज है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर जो अभी पिघल रहा है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर अभी पिघल रहा है इन अ नॉर्थ रीजन, नॉर्थ पोलर रीजन. ओके, सो देयर इज अ नॉट गुड फॉर अर्थ, सो इट इज ओजोन होल. यहाँ पे आप लोग देख सकते इन पर्पल कलर, इट इज ओजोन होल. जो लेयर के ऊपर होल अभी बन चुका है उसकी मदद से यूवी रेज काफी अर्थ पर आने लगे और स्किन डिसीज ज्यादा होती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी आर प्रोड्यूस. सो फर्स्ट, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज. सो ये छोटा सा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज गार्बेज. So the household waste is called garbage.
सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल और सम इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अभी बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है वो हमको मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस्ड किया था। गार्बेज causes pollution of air, water and soil, so it should be disposed properly. Some of the methods of garbage disposal are landfills, recycling, production of biogas manure, then preparation of compost. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बायोगैस मैन्योर। ओके, सो प्रोडक्शन बायोगैस प्लांट का हम किस तरह से कर सकते हैं, लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग प्रोसेस हम बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया था कि पेजेस। ओके, सपोज हमने कोई 9th स्टैंडर्ड या 1 to 9 स्टैंडर्ड तक आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी होगी। ओके, तो सारी बुक कहाँ पे गई, कचरे में। तो अभी क्या हुआ, तो उसको हम रिसाइकल भी करवा सकते हैं, प्लास्टिक का भी रिसाइकल हो सकता है। सो इसकी मदद से हमने जो गार्बेज निकाला है उसका रिप्रोडक्शन हो जाए। देन सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट होती है या उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ हम कर सकते हैं। सो अलग अलग देर इज़ अ वेराइटीज़ ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस। तो हम किस तरह से उसके यूज़ कर सकते हैं वो हम आपको लिखना है। यहाँ पे सारी चीज़ दिखाई दे गई है। बायोगैस प्लांट है, प्लास्टिक मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से होता है। ये देखिए आप गार्बेज को इस तरह से, ये पेपर रिसाइकलिंग प्लांट है, ये सेकंड वाली फिगर, ये बायोगैस प्लांट है, ये प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट है। ओके, यहाँ पे कोई मैन्योर बना रहा है तो मैन्योर प्लांट है। सो अलग अलग काफ़ी प्रोसेस यहाँ पे हमको दिखाई दे। लैंड फीस है, सीवेज ट्रीटमेंट की भी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो। सो लैंड स्प्रीज रिसाइकल। ओके, इट इज अ लैंड रिसाइकलिंग, लैंड स्पिल्स, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ये कंपोस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, ये इट इज अ बायोगैस एंड मैन्योर फर्टिलाइजेशन का है। देन इट इज़ अ इंसिनरेटर। सो ये सारी चीज़ अलग अलग होती है। उसके अंदर प्लास्टिक्स का किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई है। नाउ द इट इज़ अ सीवेज ट्रीटमेंट। ये सीवेज ट्रीटमेंट की एक मेथड है, हम यहाँ पे हम देखेंगे तो फॉर एन एग्जांपल, कोई भी फैक्ट्री के साथ हम सीवेज और कोई भी सोसाइटी है, कोई भी सिटीज़ के साथ हम ये सीवेज सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होगा, उसके अंदर से पहले डिस्पोजेबल सारा ये एक सीवेज सिस्टम जो है, तो वेस्ट वाटर को हम किस तरह से प्योर फॉर्म के अंदर हम लोग कवर कर सके, ये उसकी एक फिगर यहाँ पे हमने दिखाई है। सो आप इस तरह से उसको जस्ट आपको लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट हम देखें, एक स्क्रीन के अंदर से पास होती है। ओके, देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन क्या होता है वो हमने 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 प्योरिफिकेशन मेथड्स के अंदर देख लिया है। सेडिमेंटेशन दैट मीन्स रेत की मदद से जो कुछ भी यहाँ पे वाटर आ रहा है, जो यानी कि सीवेज, यानी कि जो हमारे घर के अंदर जो गटर लाइंस होती है वो सारी चीज़ यहाँ पे आएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे उसमें से रो स्लज है वो निकल जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। क्लियर, बाकी का जो पानी उसको हम कंप्रेस्ड एयर, सो एक टैंक के अंदर रखेंगे, उसके साथ मिक्स लिक्विटर, सो वो फाइनल स्टीलिंग टैंक्स उसको बोलते हैं। उसके अंदर जाके वो वापस उसमें से रिसाइकल वाटर करके यहाँ पे हम आ चुके हैं, रिसाइकल वाटर क्लास BC। और इस तरह से हम लास्ट में हम देखें तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पोर्टेबल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल डेमोस्ट्रेट रिफ्यूज, नॉन ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर रिफ्यूज, तो ये 3 चीज़ इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं पानी की मदद से। सो इट इज़ अ ट्राइटरी ट्रीटमेंट की इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट यहाँ पे ज्वाइन है, ट्राइटरी ट्रीटमेंट।
So it is all of the sewage treatment. आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आ गया है. ये पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट्स है तो यू विल आस्क बाय माई मेल, बाय कॉन्टैक्ट ऑल्सो. I will definitely solve your doubt. So now it's time to solve some question answer as a homework. First, explain to depletion of ozone layer in atmosphere. What is the full form of UV radiation? What is the full form of CFCS? Then what is the garbage? What is the which type of method that we used for managing garbage? ये छोटे छोटे 1 और 2 मार्क्स के और एक लास्ट वाला है वो 5 मार्क्स के. फर्स्ट और फिफ्थ वाला 4 और 5th मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर आ सकता है. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे और यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हो रहा है. जो भी डिडक्शन टॉपिक्स है जो गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोविड-19 कट आउट किए वो उसकी मैं आपको थ्रू मैसेज आपके व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर मैं डाल दूंगा. यू आर जस्ट नोट डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. ओके, सो सिंस साइंस की टेक्स्ट बुक, स्लाइडशो एप्लीकेशन और विकिपीडिया ऑफ मैटर प्योरिफिकेशंस उसके बारे में हमने आज देखा था. सो थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नया यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे. सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच.